अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम स्टैंडर्ड 5 सब्जेक्ट हिंदी पढ़ेंगे। उसमें चैप्टर नंबर 11 सच्चा बालक, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था। आज हम वो चैप्टर के अभ्यास के उत्तर 1 बाय 1 जानेंगे और उसे समझ के नोटबुक में लिखेंगे। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने चैप्टर की एक्सप्लेनेशन ली, अभी हम उसके क्वेश्चन आंसर पे जाएंगे, तो अच्छी तरह से समझ के उसे नोटबुक में लिखना है। तो हम स्टार्ट करते हैं अभ्यास के उत्तर। प्रश्न 1, ऐसा क्यों कहा? नंबर 1, सरदार के पूछने पर लड़के ने कहा, मेरे पास 40 अशरफियाँ है। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि लड़के से उसकी माँ ने कहा था, बेटा सदैव सच बोलना, झूठ बोलना पाप है। लड़के ने उसकी माँ की सीख मान ली थी। वह अपनी माँ के साथ गद्दारी करना नहीं चाहता था, इसलिए सरदार के पूछने पर लड़के ने साफ साफ बता दिया कि मेरे पास 40 अशरफियाँ है। प्रश्न नंबर 2, सरदार ने डाकुओं से कहा, लूटा हुआ सामान वापस कर दो। ऐसा क्यों कहा होगा? क्योंकि लड़के ने अपनी माँ की सीख के अनुसार डाकुओं को साफ साफ बता दिया कि उसके पास 40 अशरफियाँ हैं। लड़के की यह ईमानदारी देखकर सरदार प्रभावित हुआ और लूटमार से उसे नफरत हो गई। इसलिए सरदार ने डाकुओं से कहा, लूटा हुआ सामान वापस कर दो। प्रश्न 2, पढ़िए और अपनी कॉपी में लिखिए। इसे पढ़ना है और नोटबुक में कॉपी करना है। नंबर 1, लड़का बोला, मेरे पास 40 अशरफियाँ है। नंबर 2, आसमान में घनघोर बादल छाए हैं। नंबर 3, माँ ने कहा था, बेटा सदैव सच बोलना। नंबर 4, हमेशा सत्य की ही जीत होती है। नंबर 5, हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है। आप अब्दुल कादिर की जगह होते तो क्या करते? उत्तर, अब्दुल कादिर की जगह मैं होता तो कादिर की तरह मैं भी सच बोलकर अशरफियाँ डाकुओं को दे देता। डाकुओं से कहता कि मैं इतना छोटा होते हुए भी सच बोलता हूँ, और एक आप है कि भगवान या फिर प्रभु के बताए हुए नेक रास्ते पर नहीं चलते और इस प्रकार बेईमानी की कमाई खाते हैं। प्रश्न नंबर 4, पढ़िए, समझिए और अपनी कॉपी में लिखिए। पढ़ना है, समझना है और नोटबुक में कॉपी करना है। माँ का अपोजिट बाप, बड़ा का अपोजिट छोटा, सच का अपोजिट झूठ, नेक का अपोजिट बेईमान, प्रसिद्ध का अपोजिट अप्रसिद्ध, आज का अपोजिट कल और पास का अपोजिट दूर। प्रश्न नंबर 5, सच्चा बालक कहानी का कथन एवं लेखन कीजिए, यानी उसे अपने हिसाब से एक स्टोरी बनाकर लिखिए। टाइटल है सच्चा बालक। एक समय की बात है, एक लंबा काफिला बगदाद की ओर जा रहा था। रास्ते में उस पर डाकू टूट पड़े और लूटमार करने लगे। उस काफिले में एक 9 वर्ष का बालक था। वह एक और चुपचाप खड़ा होकर ये लूटमार देख रहा था। एक डाकू ने उस लड़की को देखा तो उससे भी पूछा। लड़का सच बोला। उसने अपनी सदरी का अस्तर फाड़कर 40 अशरफियाँ निकाली और उस डाकू को दे दी। डाकुओं के सरदार को आश्चर्य हुआ कि इतने छोटे लड़के ने अपनी अशरफियाँ छुपाई क्यों नहीं। लड़के से पूछने पर उसने बताया कि वह अपनी माँ की सच बोलने की सीख मानता है। वह ऐसी मुसीबत के समय में भी माँ के साथ गद्दारी करना नहीं चाहता, इसलिए वह सच बोला। इतने छोटे लड़के को अपनी माँ की सीख पर अडिग रहते देखकर डाकू और उनके सरदार का दिल पसीज हो गया, दिल पिघल गया।
उन्होंने लूटा हुआ माल वापस कर दिया और नेक रास्ते पर चलने की प्रतिज्ञा की। सच बोलने वाले इस बालक का नाम अब्दुल कादिर था। वह बड़ा होकर महान संत हुआ। उनकी समाधि बगदाद में है। वहाँ बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए जाते हैं। स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे चैप्टर नंबर 11 के अभ्यास के सारे क्वेश्चन फिनिश किए हैं। इसको आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझना है और फिर उसे नोटबुक में कॉपी करना है। तो इसके बाद जो स्वाध्याय के आंसर है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। टिल देन बी सेफ। अस्सलाम वालेकुम।